आज की ये खबर आपके बहुत काम आने वाली है। ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई है और ये आपके निजी कार्यों से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं 24x7 लाइव टीवी। तो आइए रुक करते हैं कि आखिर ये खबर कैसी है जो आपके काम आने वाली है। जब भी नया महीना शुरू होता है तो कई बड़े बदलाव होते हैं। इस महीने भी कई बड़े बदलाव होंगे। इस बदलाव से आपकी मंथली बजट पर सीधा असर पड़ता है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, किन कामों को आपको 30 सितंबर से पहले निपटना होगा। समय ज्यादा नहीं बचा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट के चलन को बाहर कर दिया था। बैंक ने लोगों को ये नोट बदलने या बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। अब कल ही ये तारीख है जब देश से 2000 के गुलाबी नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। वहीं रेलवे ने भी बदलाव किए हैं। 1 अक्टूबर से रेलवे की नई समय सारणी लागू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर गोंडा सहित कुछ पैसेंजर ट्रेन के समय में बदलाव किया जा सकता है। वहीं रेलवे की नई समय सारणी में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत भी शामिल हो गई है। टाइम टेबल की छपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे बदलाव की बात करें तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 देश भर में लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज में दाखिला, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, आधार के लिए रजिस्ट्रेशन, शादी के लिए या सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं सेबी जो भारत का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। सेबी ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर यानी कल तक तय की है। अगर कोई अकाउंट होल्डर यानी खाता धारक अपने अकाउंट के नॉमिनी की जानकारी नहीं देता है तो उनके अकाउंट को 1 अक्टूबर के बाद फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में अब आपको जल्द से जल्द ये काम निपटा लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी नॉमिनेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी भी डेडलाइन 30 सितंबर है। अगर खाता धारक द्वारा ये प्रोसेस पूरा नहीं किया गया तो उसका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाएगा। अब जाहिर है कि अकाउंट के फ्रीज होने के बाद अगर आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये खबर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है जो विदेशों में घूमना पसंद करते हैं। उनके लिए खबर ये है कि अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं और टूर पैकेज खरीदना चाह रहे हैं तो आपको टीसीएस का भुगतान करना होगा। 7 लाख रुपए के टूर पैकेज पर आपको 5% टीसीएस का भुगतान करना होगा। वही 7 लाख से ज्यादा टूर पैकेज पर 20% का भुगतान करना होगा। टीसीएस क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। टीसीएस एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि सरकार की कुछ वस्तुओं पर लगाया जाता है। ये वस्तु खरीदने वाले की ओर से विक्रेता को चुकाया जाता है और विक्रेता को सरकार के पास जमा करना होता है। वस्तु के साथ ही टैक्स काट लिया जाता है। इस वजह से टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स कहा जाता है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च पर 20% टीसीएस लगेगा। क्रेडिट कार्ड कंपनी को विदेश में किए जाने वाले खर्च पर लगने वाले टीसीएस को सरकार के पास जमा करना होगा। बता दें कि विदेश में क्रेडिट कार्ड पर टीसीएस लगाने का सरकार का उद्देश्य गैर कानूनी ट्रांसफर को कम करना और टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। हालांकि विदेश यात्रा करने वाले लोगों पर इसका भार बढ़ेगा और उन्हें पहले के मुकाबले अधिक राशि की आवश्यकता होगी। बैंक से जुड़े कई बदलाव तेजी से हो रहे हैं। जी हाँ, स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव किया गया है। सभी लोगों को अपने अकाउंट में आधार कार्ड की जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी खाता धारक के अकाउंट में आधार की जानकारी नहीं होगी तो 1 अक्टूबर को उसका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
अब 2000 रुपए के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत का सबसे अधिक मूल्य का बैंक नोट यानी 2000 रुपए का नोट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 30 सितंबर के बाद से चलन से बाहर हो जाएगा। इसलिए यदि आपके पास अभी भी ये नोट है तो उसे तुरंत बैंक में जमा कर दें या बदलाव कर लें। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी लगभग 24,000 करोड़ मूल्य के 2000 रुपए की नोट बाजार में चलन में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि करीब 7% नोट अभी भी चलन में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया था, जिसके बाद लोगों को ये नोट बदलने या बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर तक 93% से ज्यादा यानी करीब 3.56 ट्रिलियन रुपए का बड़ा हिस्सा बैंक में जमा हो चुका है। 1 सितंबर तक 7% नोट चलन में बचे हैं। बता दें कि देश में ईद उल मिलाद के मौके पर बैंकों में 28 सितंबर को अवकाश होने वाला था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले के बाद गुरुवार को अवकाश को कैंसिल कर दिया गया था। गुरुवार के अवकाश को कैंसिल करके उसे आज यानी कि शुक्रवार को शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह आज बैंक की ईद उल मिलाद की छुट्टी है। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत रातों रात 1500 रुपए के नोटों को वैध मुद्रा के रूप से हटाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौंकाने वाले फैसले के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से मुद्रीकृत करने के लिए गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नोट नवंबर 2016 में पेश किया गया था। ये जल्द ही मूल्य का पसंदीदा भंडारण और बड़े नकद सौदों के लिए पसंदीदा नोट बन गया। आरबीआई ने 2000 रुपए नोट को चलन में वापस लेने के मौके पर कहा था कि इन नोटों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और आमतौर पर उपयोग में नहीं है। आरबीआई ने 4 से 5 वर्षों के भीतर गंदे नोटों को बदलने के लिए अपनी स्वच्छ नोट नीति का भी हवाला दिया। 2000 रुपए का नोट बंद करने के निर्णय से अर्थव्यवस्था के लिए छोटी खपत की बढ़ावा मिला, जबकि डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक जानकारी और आपको बता दें कि नोट बदलने की प्रक्रिया में यदि बैंक द्वारा कोई नकली नोट पकड़ा जाता है तो नोट को जब्त किया जाएगा और नकली नोट की मुहर लगाई जाएगी। ऐसे प्रत्येक जब्त नोट को एक अलग रजिस्टर में प्रमाणीकरण किया जाएगा और इसके तहत दर्ज किया जाएगा। किसी भी मामले में नकली नोट ग्राहक को वापस नहीं किए जाएंगे या उसके बदले में कोई भी राशि नहीं दी जाएगी। 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपए के नोटों का क्या होगा, इस बारे में आरबीआई की ओर से कोई स्पष्टता नहीं दी गई। खास बात तो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट की लीगल टेंडर स्टेटस वापस नहीं लिया है। इसका मतलब ये है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी 2000 रुपए का नोट लीगल करेंसी बनी रहेगी। 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने काफी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि अभी इस बात का अनुमानात्मक जवाब नहीं दे सकते कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। हमने 2000 रुपए के नोट के लीगल टेंडर स्टेट पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा था कि जब तक आप एक डेडलाइन नहीं देते तब तक प्रोसेस फाइनल फेज तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा लग रहा है कि 2000 रुपए के नोट लीगल करेंसी बनी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी के पास डेडलाइन के बाद भी 2000 रुपए का नोट रहता है तो उनका क्या होगा। लीगल टेंडर स्टेटस से यह संकेत मिलता है कि आरबीआई को इन नोटों की मॉनेटरी वैल्यू को भुनाने के लिए कुछ रास्ते उपलब्ध कराने होंगे। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी मधुमिता के साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।